आपका हमारे प्राइवेट आइलैंड में स्वागत है। यहाँ हमें फुर्सत ही फुर्सत है। जस्ट सीट बैक एंड रिलैक्स। यहाँ पूरा दिन खाओ पियो और मौज करो, खेलो कूदो और जंप लगाओ। हमारे इस रोमांचक अभियान में सब कुछ है। अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ ऐसे एक सनसनी सफर में जाना चाहते हो तो हमारे इस सफर को फॉलो करो और इसका पूरा लुत्फ लो। हमारा यात्रा भुवनेश्वर से शुरू हुआ। हमें हमारे मंजिल गुप्ती तक पहुंचने में 4 घंटे लगे। गुप्ती भितरकनिका का मैंग्रोव फॉरेस्ट डिवीजन है। यहाँ से हमें इस प्राइवेट आइलैंड हाबली खट्टी जाने की बोट मिलेगी। हमने सब बुकिंग पहले से ही ओडिशा टूरिज्म के वेबसाइट से कर रखी थी। यहाँ से आपको 15 से लेकर 40 लोगों की सवारी मिल जाएगी। एंट्री परमिट आपको सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही मिलेगी। गुप्ती घाट इस बोट में सवार होने से पहले हम लोग गर्मा गर्म मिठाई का लुत्फ लिए। गुप्ती घाट से हम हमारे बोट में सवार हुए। हमारी बोट हाउस बोट प्रकार की थी जिसमें 15 सवारी की कैपेसिटी थी। हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट के सामने से जाना शुरू कर दिए जहां मगरमच्छ की भरपूर साइटिंग होती है। इस हाउस बोट में अंदर और ऊपर बैठने की सुविधाएं मौजूद थी। हमारे नाविक हमें समझाने लगे कि मगरमच्छ की साइटिंग ज्वार भाटा के ऊपर डिपेंड करता है। लो टाइड में मगरमच्छ ज्यादा दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे जाते ही हमें एक जायंट मगरमच्छ के दर्शन हुए जो हमें देख के पानी में छलांग लगा दिया। हम आगे बढ़ते रहे और बैक टू बैक क्रोकोडाइल देखते रहे। इन मैंग्रोव फॉरेस्ट के नजारे बेहद आकर्षक थे। इन मगरमच्छों को देखकर एक डायलॉग याद आ गया, अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। करीब 2 घंटे के इस सफर के बाद हम लोग अपनी निर्धारित लोकेशन में पहुंच गए थे। यहां पहुंचने के बाद ये जगह बहुत ही रोमांचक लग रहा था। यहां से हमें अभी कुछ देर की ट्रैकिंग करनी थी, इसलिए मेरा सुझाव है कि अपने साथ ज्यादा सामान या लगेज ना ले, सिर्फ एक बैकपैक में अपना जरूरी सामान ले। कुछ समय के ट्रैकिंग के बाद हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। क्या नजारा था! समुंदर को इतने सामने से देखकर हमारे सारा थकान दूर हो गया। ये पूरा आइलैंड सोलर पावर पे चलता है, इसलिए एसी उपलब्ध नहीं है, पर मोबाइल टावर इंस्टॉल्ड है, इसलिए आपको मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगी। 3 वक्त का खाना और चाय पैकेज में शामिल है। थोड़ा विश्राम के बाद अब समय था सी बीच में घूमने का। ये बीच थोड़ा अद्भुत था। नारियल के पेड़ के बजाय यहां मैंग्रोव के पेड़ थे। अब कुछ तूफानी करने का समय था। हमारी टीम खेल कूद, फोटोग्राफी और मजेदार एक्टिविटीज में व्यस्त हो गए। अब अंधेरा हो चुका था। हम लोग चाय पिए और बॉनफायर के प्रस्तुति में लग गए। पूर्णिमा की रात थी और चांद की चांदनी ने माहौल बना दिया था।
अब समय था दोस्तों के साथ गुड टाइम स्पेंड करना। हम लोग तब तक नाचते गाते रहे जब तक समुद्र की लहरें आके बॉनफायर को बुझा नहीं दिया। आग खत्म सब, तेरा माल भी खत्म, सब खत्म। आशा करते हैं कि आपको हमारे इस रोमांचक आइलैंड सफर पसंद आया और आप हमारे अगले सफर में भी हमारे साथ बने रहेंगे।